हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये सीटेट से रिलेटेड वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे थे, सीटेट भी कर रहे थे ना। तो सीटेट गया अच्छा, ना ही बिहार वाला गया। ठीक है। दूसरी चीज कि आपका 1-2 नंबर का डाउट आपको हो रहा है कि आप जो है 89 है, अगर 1 मार्क्स नहीं बढ़ता है तो आप फेल हो जाएंगे। इस पे क्या करना है? लोग पहली बार जो है सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे 10 से 15 नंबर का मार्जिन है, इतना डिफरेंस आ रहा है, सीटेट को पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए, मेरे 70 ही बन रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एंड मेरे पास, मैं आप सभी के लिए फ्री में भी कुछ क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। एक टाइमिंग होगी, प्रॉपर क्लासेस होंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल में पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। साथ में पीवाईक्यू भी कराया जाएगा, जो कि थ्योरी जिसके लिए आप बुक्स परचेज करते हो या फिर किसी का कोर्स लेते हो, वो सब कुछ आपको मेरे ही चैनल पे फ्री में मिलेगा। क्योंकि इस बार का पेपर जब मैंने देखा तो ऐसा है कि अब ऐसा नहीं है कि आप बस 10 दिन तैयारी कर लें, 20 दिन कर लें तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी तैयारी के लिए सोच रहे हैं या फिर आगे तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज जल्दीबाजी में कोई भी पेड क्लास मत लो। आपने बहुत सारी पेड क्लासेस ली होंगी, ऐसे नहीं कि आप बस मेरे ही चैनल को देख रहे हो, बहुत सारे चैनल्स आप फॉलो करते हैं। बट जो चीज मैंने जो है फील किया है अपनी तैयारी के समय में, तो बहुत सारी चीजें आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। आपको एक किसी को भी, अगर आपको किसी और टीचर से पसंद आ रहा है, उनका पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, तो बस आप उनकी ही बातें समझिए, उनकी ही बातें सुनिए और खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि आप 4-5 जगह से पढ़ाई करोगे तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हर इंसान अपने अपने तरीके से समझाता है। ठीक है, तो आप फिर इस तरीके से भटकते रहेंगे और लास्ट में फिर आपको पता चलेगा कि आपका तो सीटेट का एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट के एग्जाम में आप पास या फेल हो गए। अभी मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपके 4-5 नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं तो अभी आप पास फेल ये सब मत सोचो, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आती है ना, अभी आपने बहुत सारे कोचिंग से, हर जगह से मिलाया होगा, बट जब फाइनल आंसर की आती है, यकीन मानिए उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं 5 से 6 नंबर। उसके बाद से वो रिवाइज आंसर की भी आती है, जिसमें या तो कॉमन नंबर मिल जाते हैं, कोई प्रश्न गलत है उसका भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। 27 को या तो आपकी आंसर की आ जाएगी, जैसे कि पिछली बार हुआ था 7 दिन के बाद, या फिर आप सितंबर के फर्स्ट वीक। तो आप आज समझ ही सकते हैं 25 हो गया है, 2 दिन का और वेट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो पास फेल वाले अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ, बट ये है कि अगर मान लो किसी के 60 नंबर बन रहे हैं, किसी के 70 नंबर बन रहे हैं, तो फिर अब आपको अपनी तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो। और कहाँ से करनी है? तो कोई भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अपना 1 रुपया भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए अगर आप पेड क्लासेस ले रहे हैं और आप फुल्ली डिपेंड है किसी और पे, तो ये चीज गलत है। हाँ, ये है कि मेरे चैनल से आपको फ्री में सारा मटेरियल दिया जाएगा, फ्री में मैं खुद आपको एक एक सब्जेक्ट जो है अच्छे से थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगी, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी फ्री में अभी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखो दिसंबर में एग्जाम होना है। अब पेपर ऐसा हो गया ना, आपने देखा होगा कि बस अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो 10 से 20 दिन का मार्जिन लेके नहीं हो पाएगा। आप बस मैराथन देख रहे हैं, नहीं होगा। मैराथन, महामैराथन जो 2-2 10-10 घंटे की होती है, इससे पेपर नहीं निकलता है। पेपर पास होता है कि आपकी हर दिन की मेहनत से, आपने 3 महीने किस तरीके से पढ़ाई की है, 3 महीने आपने कितनी थ्योरी को अच्छे से देखा है। जिन लोगों ने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई की थी उनका पेपर पास हो चुका है। जो लोग बस डिपेंड थे महामैराथन पे, मैराथन पे कि हम 20 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में, उनका पेपर रुक चुका है। क्योंकि अब सीटेट का पेपर क्लियर करने के लिए आपको पूरा प्रॉपर डेप्थ नॉलेज चाहिए, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की जो थ्योरीज होती है उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि आपका अगस्त खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर से दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट। अब देखो मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो आप दिसंबर में सीटेट हर हाल में क्लियर करना। 3 महीने का समय है, 3 महीने में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा दूंगी। बट अगर आप सभी का सपोर्ट होगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते नहीं, फिर बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, हर चीज मैं करती हूँ, तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाहे सीटेट का पेपर 2 हो, एसएसटी हो या मैथ साइंस हो, तो आप मुझे प्लीज बताना कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हम फिर आज से या कल से ही क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, एक टाइमिंग प्रॉपर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखिए एक तो पास फेल का हो गया। दूसरी चीज देखिए कि आपको पता है कि बीपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे थे, आप में से बहुत सारे सभी को मौका मिला था सीटेट। तो उन स्टूडेंट के साथ सबसे बुरा हुआ
क्योंकि बीपीएससी का मकसद नहीं था सेलेक्ट करना, एलिमिनेट करना मकसद था। आप सोचो कि जो केवल बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे उनका पेपर भी अच्छा नहीं गया, तो फिर वो बेचारे बच्चे जो सीटेट भी कर रहे थे, सीटेट ने भी झटका दिया, इतना टफ क्वेश्चन लिया, साथ में बीपीएससी ने भी झटका दे दिया, ना उनका सीटेट क्लियर हुआ ना उनका बीपीएससी का क्लियर हुआ, तो उनके साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है। बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बस एक एग्जाम आपको नहीं रोक सकती है, आने वाले में भी आपके लिए कुछ और अच्छा बेटर हो। इस पॉजिटिविटी के साथ रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जितना अंदर आती है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये आप देखिए, बीपीएससी ने भी झटका दे दिया, सीटेट ने भी, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चंस का लेवल आप देखिए, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस कि, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इवन जब पहली बार ऑनलाइन हुआ था बहुत से लोग इसके अगेंस्ट में थे, बट मुझे उस समय से ही जब पहली बार हमारा पेपर था ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन पेपर देना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास एक तो समय बचता है, प्लस आप गोले बनाने में डरते नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रोल नंबर की वजह से पूरा इनवैलिड हो गया है, रोल नंबर गलत भर दिए हैं। एक तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर डर डर के गोले बनाओ, फिर लास्ट में जैसे समय कम बचता है फिर जल्दीबाजी में गोले बनाओ, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और मान लो कोई गलती से हमने गोला बना दिया, फिर 1 सेकंड के बाद लगेगा कि अरे ये नहीं, इसका तीसरा होना चाहिए, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर था बेटर था। ये थोड़ा बहुत था कि स्क्रीन पे पढ़ना है, बट फिर भी आपका समय बचता था, आप क्वेश्चन चेंज कर सकते थे, क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके पास तुरंत समय था। ऐसा नहीं था कि इसमें पूरा आप ही को इसको जो है देखना है कि गोले सही से बनने चाहिए। साथ में रोल नंबर में बहुत से लोगों के मिस्टेक हुए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो ऑफलाइन हो ही चुका है। अब आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन बेटर था कि ऑफलाइन। दूसरी चीज की दिसंबर में नेक्स्ट सीटेट है तो वो टफ होगा, तो जी हाँ, सीटेट अपना लेवल बढ़ा रहा है। देखिए नए नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं है कि जैसा 10 साल पहले पूछता था, 5 साल पहले पूछता था, वैसा नहीं पूछेगा। क्योंकि अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि जो तुक्का लगाने वाले हैं उनसे हमें बचाना, मतलब उनको बाहर करना है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको 1 to 5 प्राथमिक की एंड 6 to 8 जूनियर की इतनी बुक्स आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। और अब ये दूसरा सवाल आएगा कि क्या बुक्स खरीद ले, तो जी नहीं, देखो सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही पढ़नी है, जो कि मैं आपको अपने चैनल से दे दूंगी, ठीक है। अब एक चीज से बचो कि दिसंबर में पेपर है तो नवंबर के लास्ट से 20 दिन पढ़ाई करूंगा या करूंगी, सीटेट निकल जाएगा। ये चीज अब नहीं हो सकता है। पैसेज हो, चाहे पैडागॉजी हो, चाहे इंग्लिश की पैडागॉजी हो, चाहे साइंस की हो, चाहे एसएसटी की हो। अच्छा, एसएसटी का पेपर मैंने सॉल्व कराया था। देखिए ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से कुछ पूछा ही नहीं है। हाँ, उन लोगों का पीवाईक्यू, उन लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जिन्होंने थ्योरी के साथ पीवाईक्यू किया था। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, आप जब तक थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दोनों में जो है आप दोनों चीजों को लिंक नहीं कर पाएंगे। मान लो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया है, कोई मतलब नहीं। मान लो बस मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का वेटेज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप थ्योरी पढ़िए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपने थ्योरी पढ़ाई, आपने थ्योरी पढ़ा तो आपको समझ में आया अच्छा इसमें ये चीज कही जा रही है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा सीटेट जो है इससे इस तरीके के क्वेश्चंस बना सकता है। तो जो लोग भी 20 दिन की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे ना, 10 दिन की कि हम लास्ट में करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि अब पेपर आसान नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी समय से पढ़ रहे थे, उन्हें भी टफ लगा है। तो जो लोग 10 दिन पढ़े आप उनका हाल समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी है कि देखिए सीटेट ये वाला ठीक है, अच्छा नहीं गया, बीपीएससी भी नहीं गया, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं, आपको हार नहीं मानना है, आपके पास एक और मौका है। और अगर आप दिसंबर वाला भी क्लियर कर लेते हैं, वैसे भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो लोग भी यूपी के सुपर टेट का वेट कर रहे हैं वो इस बार नहीं आएगा। तो आप दिसंबर वाला अगर सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो अगले साल ही आने वाला है वैसे भी सुपर टेट, तो एटलीस्ट आपको सीटेट और टेट से तो आप बाहर निकल जाएंगे ना, और आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे बार बार आप सीटेट ही पढ़ेंगे, बार बार टेट, तो ये कब पढ़ोगे। और बीपीएससी का लेवल आपने देख लिया होगा कि 3 महीने की पढ़ाई से एग्जाम नहीं निकला। हाँ, उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि बीपीएससी वाले हो गए, पीसीएस वाले हो गए, या फिर यूपीएससी, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें नुकसान किसको हुआ है, जो जस्ट अभी कंपटीशन में उतरे हैं, ठीक है। तो देखिए सीटेट में पास है, फेल है, प्लीज 2 दिन रुक जाइए, और 2 दिन रुक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सच में फाइनली आपका क्या है। बाकी कहीं और से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कोई टीचर कितना भी बता ले, सीटेट के आंसर की से उनका आंसर की डिफरेंस ही होता है, चाहे मैं अपनी खुद की ही बात क्यों ना करूं, ठीक है। तो अगर आप फ्री में क्लास चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी का सपोर्ट रहा तो आप सभी को सब कुछ फ्री में दिया जाएगा मेरे चैनल से। बस आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।